अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मोदी सरकार कुछ काम हिंदुओं की भलाई के लिए भी तो करे। जी हाँ, आज इस पर तबसरा करना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि वक्फ तरमीम बिल को मंजूरी देते हुए बड़े जोर शोर से अक़लियती वजीर किरण रिजिजू और वजीर दाखिला अमित शाह चीख चीख कर कह रहे थे कि इस बिल की वजह से करोड़ों करोड़ों मुसलमानों का भला होगा, यानी कि मुसलमानों का फायदा होगा। यकीनन मैं भी सोचने पर मजबूर हुआ कि भाजपा कितना मुसलमानों का ख्याल रखती है। पहले मैं मुसलमानों विरोधी समझता था, लेकिन अब मालूम हुआ कि जिस तरह की तड़प मुसलमानों को लेकर भाजपाई मोदी, योगी और अमित शाह में है, यकीनन इस दर्द तड़प से आंखें नम हो जाती हैं और अक्सरियत हिंदुओं के बारे में तरस आता है और दिल में ख्याल आता है कि मोदी सरकार कुछ तो भलाई का काम अब हिंदुओं के लिए भी करे। कहां तक मुसलमानों के बारे में सोचते रहेगी, वरना तो हिंदू हृदय सम्राट होने का हक मोदी अदा नहीं कर पाएंगे। आप शुरुआत से ही देख लीजिए, ट्रिपल तलाक का मामला हो, ट्रिपल तलाक को मंजूरी देते वक्त इनमें मुस्लिम खवातीनों के दर्द को कैसे महसूस किया जा रहा था। भले मोदी साहब ने अपनी बीवी का हक न दिया हो और उसे छोड़कर देश सेवा के लिए निकल गए हो, और ऐसे कई देशभक्त हिंदू हैं जिन्होंने अपनी बीवियों को तलाक तो नहीं दिया, लेकिन जिंदगी के सफर में आधे रास्ते में ही छोड़कर देश सेवा के लिए चले गए। और देश सेवा किस तरह की कर रहे हैं वो आप सभी देख रहे हैं। पर भाजपा संग मोदी योगी को मुसलमानों की खवातीनों को हक दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। आपने ये भी देखा होगा कि जो मोदी बिल लाते हैं वो बिल क्यों लाते हैं, इसको देश की जनता समझ ही नहीं पाती। अब कश्मीर में 370 लाए, पर ये 370 हटाने की वजह कश्मीरियों के ही समझ में नहीं आई। जैसे 3 किसान काले कानून बेचारे किसानों के ही समझ में नहीं आया था, लिहाजा तवील एहतजाज किया गया। 700 किसानों को कुर्बानी पेश करनी पड़ी। आखिर में खुद मोदी ने ही मान लिया कि कुछ कमी रह गई। मतलब जो भी कानून लाते हैं उस कानून को मुसलमान हो या किसान हो या कश्मीरी हो समझ ही नहीं पाते। समझ पाते हैं तो सिर्फ वो दो ही, यानी कि मोदी और अमित शाह। और अगर खासकर मुसलमानों की बात कही जाए तो मोदी को दिन रात चिंता सिर्फ मुसलमानों की सताती रहती है। लिहाजा सीएए एनआरसी को भी मुसलमानों के फायदे के लिए ही लाया गया था और बार बार मुसलमानों के फायदे गिनाते रहे। किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी का दावा भी किया गया। खैर, एक बार फिर वह बिल से करोड़ों मुसलमानों का फायदा होने की बात कही जा रही है, लेकिन तमाम हक अगर मुसलमान ही को दिए जाने लगे और मुसलमान ही लेते रहे तो हिंदुओं को क्या मिला। अब देश में 80% से ज्यादा तो जनता हिंदू ही है और आपको मुस्तकिल वोट भी वो कर रही है। क्यों ना मोदी जी बड़े बड़े हिंदुओं के मंदिरों में जो करोड़ों का चंदा आ रहा है, जिसमें तो जेवरात, रुपया, यहाँ तक विदेशी करेंसी भी मिलने की बात कही जा रही है, क्यों ना उन मंदिरों की दौलत को भी गरीब जनताओं में बांट दी जाए। और अगर जनताओं में बांटेंगे तो उसका फायदा तो हिंदुओं का ही होगा, देश की गरीबी खत्म हो सकती है। कहने का मतलब सिर्फ मुसलमानों की भलाई के काम आप 18 घंटे न थकते हुए काम कर रहे हैं। और जब से आपकी सरकार 2014 से आई हुई है, आप सिर्फ मुसलमानों की भलाई के तो काम कर रहे हैं। हमारी ये गुजारिश है कि अब कुछ दिन हिंदुओं की तरफ भी आप देखें, मुतवज्जे हो जाओ। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि तमाम सहूलतें सिर्फ मुसलमानों को ही तो दे रहे हैं। शुरुआत में हुकूमत आते ही मोदी ने 15 लाख रुपए अकाउंट में आने की बात कही थी। यही सोचा था कि हिंदुओं का भला होगा, क्योंकि 80% देश में हिंदू ही हैं, लिहाजा 15 लाख ज्यादा से ज्यादा फायदा उन्हीं का होगा। आपने यहां भी हिंदुओं का भला नहीं किया, आज तक उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसके बाद 2-2 करोड़ नौकरियों की भी बात कही गई थी। जाहिर है 80% हिंदू हैं तो नौकरियां भी तो ज्यादातर हिंदुओं को ही मिलेंगी। और अगर हिंदुओं को रोजगार मिलता तो आपको 5 किलो अनाज 80 करोड़ आवाम को मुफ्त बांटने की जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन यहां भी आपने हिंदुओं का भला नहीं किया। रोजगार न मिला तो भी अक्सरियत हिंदुओं ने जुलूसों में जाकर मस्जिदों के सामने डीजे पर नाच गाना किया। मतलब अब हिंदू खुद ही अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा वह बिल की मंजूरी के बाद मठ मंदिरों के लिए भी कोई कानून वजीर आजम और वजीर दाखिला जरूर लाएंगे ताकि हिंदुओं का भी भला हो सके। और अहम बात, मुसलमानों की फिक्र में बेचारे मोदी दुबले होते जा रहे हैं। अब सौगातें मोदी की क्या जरूरत थी बताए, जब आप होली पर हिंदुओं को कुछ नहीं देते और पता नहीं कितनी जयंतियां जुलूस निकलते रहते हैं जिनको मुकम्मल मुस्लिम इलाकों के बगैर नहीं किया जाता। अपनी जान हथेली पर लेकर मस्जिद दरगाहों के सामने डीजे पर नाच गाना करने वाले और उसमें भी मस्जिदों पर चढ़कर भगवा झंडा लहराने वालों को क्यों कोई सौगात मोदी नहीं देते? ये सवाल अवाम की जानिब से पूछा जा रहा है। उनका ये सवाल जायज भी है। मतलब सिर्फ मुसलमानों से प्यार करना और उनके हक में नए नए कानून लाना मोदी जैसे हिंदू हृदय सम्राट को ये जेब नहीं देता, ये शोभा नहीं देता और सरासर हिंदुओं के हक में नाइंसाफी और धोखा है। हमारा ये कहना है और हमारी गुजारिश है, एक बार फिर
अब कुछ हिंदुओं के हक में भी आप भला कीजिए। हम हाथ जोड़कर आपके सामने ये विनती करते हैं कि हिंदुओं के हक में आप कुछ कीजिए, आवाज उठाइए और हिंदुओं के भलाई के लिए काम करें, मुसलमानों के हक में काम, और बिना किसी एक भी मुसलमान को चुनाव में टिकट दिए बगैर एक भी कोई एमपी और एमएलए भाजपा में नहीं है। इसके बावजूद भी मुसलमानों की फिक्र में आप दुबले होते जा रहे। भाजपाइयों से यही मशवरा है कि अब मुसलमानों के लिए काम बहुत हुआ है, बहुत कर दिया आपने, क्योंकि हर बार आप मुसलमानों की भलाई की सोचते हैं, करोड़ों मुसलमानों की। अब कुछ हिंदुओं के लिए भी सोचे, क्योंकि आप हिंदू हृदय सम्राट जो है। आज का मुझे कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।